बढ़ते हैं हम अपनी वीडियोज़ की ओर। तो बात करें ये जो 2000 की नोट्स और जितने भी तरह की नोट्स बनती है, ये सभी नोट्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। मगर आज हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि ये नोट्स कैसे बनती है। तो सबसे पहले बात करें इन नोट्स को बनाने की प्रक्रिया में, तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कॉटन बेल्स की। मतलब कई सारे कॉटन्स का ढेर लाया जाता है और इंडस्ट्री में लाकर इकट्ठा किया जाता है। जहां आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तकरीबन कई सारे कॉटन्स एक जगह इकट्ठा किए रहते हैं। उसके बाद इन सभी कॉटन्स को सेपरेट करके काटा जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन कॉटन्स को लाकर एक जगह इकट्ठा कर फिर इन्हें काट कर सेपरेट अलग अलग किया जाता है। फिर इन कॉटन्स को अलग अलग करने के बाद इसमें पेपर पल्प मिलाया जाता है और इन कॉटन्स के टुकड़ों के साथ काफ़ी मात्रा में मिला दी जाती है, जिससे ये पेपर पल्प कॉटन के साथ पूरी तरह से मिल जाए। उसके बाद जब ये पेपर पल्प पूरी कॉटन्स के साथ मिल जाती है, तब इससे पेपर की शीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर कि कितने सारे मशीन्स यहाँ लगे हुए हैं। इन मशीन्स के द्वारा पेपर शीट को तैयार किया जाता है। जब ये पेपर शीट तैयार होती रहती है तो उसी वक्त इसके साथ वाटर मार्क को लगाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि वाटर मार्क भी इस पेपर के साथ लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इन्हें एक रोल में बदल दिया जाता है और इन्हीं रोल में से कुछ टुकड़े को लेकर फिर जांच किया जाता है कि उसमें जो वाटर मार्क लगे हैं वो सही है कि नहीं। पूरी तरह से इन छोटे शीट्स के टुकड़े को देखा जाता है और परखा जाता है। फिर कुछ देर पहले हमने एक रोल देखा था, जो कि ये पेपर शीट्स जिस रोल में हुई थी वो कम्प्लीटली बहुत बड़ी रोल रहती है और उस रोल को मदर रील कहते हैं। और इस रोल को लेकर तकरीबन 3 भाग में बांट दिया जाता है, जिसे हम लोग स्मॉलर रील्स कहते हैं, और इन्हें सेपरेट 3 भाग में बांट दिया जाता है, जो कि शीट्स वाटर मार्क के साथ लगी हुई रहती है। इसके बाद इसमें होलोग्राम लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये 2000 की नोट्स है, जिसमें आपको मैं होलोग्राम दिखा रहा हूँ। ये होलोग्राम है और जी हाँ, इसी होलोग्राम को लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। होलोग्राम को लगाने के लिए इस होलोग्राम को स्ट्रिप रील के द्वारा पेपर की शीट तक ले जाया जाता है, वो भी मशीन के द्वारा। ये होलोग्राम फिर पेपर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और सभी पेपर के साथ ये होलोग्राम जुड़ जाते हैं जिनमें वाटर मार्क लगी हुई थी। उसके बाद इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। कई सारे कंप्यूटर के द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया जाता है कि जो होलोग्राम लगा हुआ है और वाटर मार्क जो लगी हुई है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। इन सभी प्रक्रिया के होने के बाद वो जो लंबी शीट्स थी, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें वाटर मार्क और होलोग्राम लगा हुआ है, वो एक कंप्लीट और बहुत बड़ी शीट को छोटी शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे काट दिया गया है। फिर इसकी एक छोटी सी शीट को लेकर फिर से क्वालिटी जाँच की जाती है, जिसमें फिर से उसे फिजिकली मतलब आदमियों के द्वारा परखा जाता है कि जो होलोग्राम और जो वाटर मार्क है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। उसके बाद इसकी पैकिंग शुरू की जाती है, जो कि प्रिंटिंग की तरफ बढ़ती है और इसे पैक करके प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। और देखिए, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक रहती है। एक इंसान के द्वारा इन सभी को प्रिंटिंग एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ प्रिंटिंग के लिए इसके काम शुरू कर दी जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ आपके स्क्रीन में कि एक मशीन के द्वारा ये सभी को एक लंबे शीट में बदला जाता है, जो कि कटी हुई स्मॉल शीट एक लार्ज शीट में कन्वर्ट हो जाती है और आगे जाती है प्रिंटिंग एरिया की ओर, जहाँ इसे प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग करने के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भी कलर की ज़रूरत पड़ती है नोट्स को प्रिंट करने के लिए, उसका इस्तेमाल किया जाता है इस ऑफसेट प्रिंटिंग में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो। नोट की आवश्यकता के अनुसार इनकी कलर को बदली जाती है, जो कि पहले की नोट और अभी की नोट में आप देख रहे होंगे कि कलर में कुछ वेरिएशन आती है। तो इन्हीं सभी ऑफसेट प्रिंटिंग के द्वारा इन सभी कलर्स में वेरिएशन आती है। आपके सामने जैसा आप देख रहे हो कि कलर प्रिंटिंग होनी शुरू हो गई और कलर प्रिंटिंग हो रही है। फिर कलर प्रिंटिंग होने के बाद फिर से इसका जांच किया जाता है, जहाँ की ह्यूमन के द्वारा वेरिफिकेशन होता है। मतलब एक इंसान के द्वारा यहाँ जांच की जाती है और सभी को परखा जाता है कि जो भी प्रिंटिंग है वो सही तरीके से हुई या नहीं हुई।
और उसके बाद पूरी तरह से जांच और परखने के बाद सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में जाता है, जहां की आप देखते होंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस नोट्स पे जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2000 लिखा हुआ है, वो ग्रीन रंग का, और कभी कभी मतलब अगर उसे दूसरी डायरेक्शन की ओर से देखेंगे तो वो कलर चेंज होते रहता है, तो उसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा होता है। तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में इसकी नंबर प्रिंटिंग होती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे। अभी इसमें कोई भी नंबर डिजिट नहीं डाला गया, उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग के द्वारा ये नंबर्स डाल दी जाती है, और नंबर डाल देने के बाद इसे फिर वहां से ले जाया जाता है। उसके बाद इसे ले जाया जाता है इंटेग्लियो प्रिंटिंग में, जहाँ की वर्ड्स का प्रिंटिंग होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो कि 2000 के नोट्स में ये सभी जो अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, वहाँ इंटेग्लियो प्रिंटिंग में इसकी प्रिंटिंग होती है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, फटाफट मशीन के द्वारा इसकी प्रिंटिंग की जाती है। और उसके बाद फिर इस प्रिंटेड नोट के, जहाँ की नोट पे सारे होलोग्राम से लेकर जितने भी वर्ड्स लिखे रहते हैं सारे प्रिंट हो चुकी है। फिर इसकी जांच होती है, वो भी आदमी के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा वहाँ जांच की जाती है कि जो भी प्रिंटिंग हुई है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो। ये पूरी तरह से प्रिंट और जांच हो जाने के बाद इसे ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में ले जाया जाता है, जहाँ की इन सभी नोट्स को बिल्कुल सही तरीके से काट दिया जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो। और उसके बाद इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ की इस कटे हुए नोट्स की पैकिंग हो जाती है और ये एक बंडल में आ जाती है, और इन सभी नोट्स को बैंक के लिए भेज दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।